पैनल। हामिद साहब, सिंस जैसे अभी ज़ंजानी साहब ने तो एस्ट्रोलॉजिकली हमें बताया, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे आपने पहले कलर्स बताए थे, तो एक इंटरव्यू के लिए अगर बंदा जा रहा है तो उसको किस तरह से ड्रेसिंग करके जानी चाहिए, लड़का लड़की दोनों? क्विकली पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू में ऑलवेज से दिस कि आप जिस लेवल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे 2 लेवल अबव की ड्रेसिंग करके जाएं। उसकी वजह ये है कि जो कंपनीज हैं, दे आर लुकिंग फॉर लीडर्स, दे आर लुकिंग फॉर, दे आर गोना मेक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन यू। और ये मिथ है और ये एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू कि मैं जा रहा हूँ, मैं बड़ी फेवर कर रहा हूँ कंपनी को, कंपनी मुझे हायर कर रही है, आई एम लाइक 8% दिस एंड दैट। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। तो उसमें कंपनी देखना चाहती है कि ये टीम लीडर बन सकता है, ये आगे फॉरवर्ड जा सकता है, इसको हम ग्रूम कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं फॉर बेटर जॉब्स इन द कंपनी। तो आई वुड से कि जो पहली बात ये है कि वो आप 2 लेवल अबव की ड्रेसिंग करके जाएं। और ये देख लीजिए। दूसरा है कि आप रिसर्च करके जाएं, कंपनी का ड्रेस कल्चर क्या है, लोग कैसे पहनते हैं, सी लेवल के लोग कैसे ड्रेसिंग करते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा ये है कि आप ये ना सोचें कि एचआर वाले बंदे ने क्या पहना हुआ है। ये लोग कहते हैं जी एचआर वाला बंदा तो वो यूजुअली बड़ा कैजुअल बैठा होता है, उसने टी शर्ट पहनी होती है, उसने पोलो वोलो पहनी होती है या कोई स्पोर्ट्स शर्ट पहनी होती है। तो मैं कहूँगा देखें, आप रिस्पेक्ट शो करें कंपनी को। वो जो मर्जी पहन के बैठा, वो एक्चुअली ड्राइविंग सीट में, आप ड्राइविंग सीट में नहीं है, उसने साइन करने हैं, उसने ही और शी इज़ गोना हायर यू। तो आप उसकी ड्रेसिंग का तरफ कम तवज्जो दें, अपनी ड्रेसिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। और लास्ट बात इसमें यह है कि इसमें आप जो है वो रिस्पेक्ट शो करें। रिस्पेक्ट शो करने का तरीका ये है कि आप प्रॉपर्ली ड्रेसअप होकर जाइए। कलर्स जो हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैं कहूँगा कि उसमें आपने ब्लैक जो है वो ऑब्वियसली इससे पावर कलर, और ये नहीं कि आप पावरफुल होके जाएं। मेरे ख्याल के ब्लैक सूट, वाइट शर्ट, रेड टाइप पहन के आई थिंक आप ऐसे जा रहे हैं जैसे आप सीईओ ऑफ कंपनी बन गए हैं। तो वो ये समझेंगे कि शायद आप कंपनी में आप जॉब लेने आ रहे हैं या कंपनी में टेक ओवर करने जा रहे हैं। तो आई वुड से कि जैकेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर वीमेन। यू नो आई मीन वहाँ पाकिस्तान में खवातीन नहीं जैकेट, प्रोफेशनल लुक आती है। हाँ, प्रोफेशनल लुक आती है। और देखें, इसको आप थोड़ा सा लंबा कर सकती हैं, इसको आप थोड़ा अपनी बॉडी के हिसाब से कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि टाइट जैकेट हो और शॉर्ट जैकेट हो। कलर्स जो मैंने बताए हैं, जो ब्लैक में रहें या नेवी में रहें, और चारकोल ग्रे या लाइट ग्रे में। और आपकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जिसे ये नहीं कि क्रमी शूज़ पहने हुए, शूज़ पॉलिश नहीं है, आपकी जो बेल्ट है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही। तो दीज आर द टिप्स दैट आई वुड गिव, दैट यू शुड लुक वेरी फिनिश्ड। बिल्कुल। बेनिश, लड़कियों के हवाले से क्या कहेंगी? लड़कियों को किस टाइप की ड्रेसिंग करके जानी चाहिए? अभी जो आजकल का ट्रेंड जा रहा है, वी आर लाइक फॉलोइंग वेस्टर्न। तो उसमें आई बिलीव के टक इन शर्ट्स आप कर सकते हो, साथ आप हाई वेस्टेड पैंट्स कर सकते हो, नॉट जीन्स डेनिम। आप ट्राउजर्स कर सकते हो, ठीक है। और एक मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर तो उनको कभी खुला मत छोड़ के जाए, ठीक है। ऑलवेज टाई देम अप, ठीक है। इफ़ यू हैव शॉर्ट, यू हैव एज टू ओपन देम अप, नॉट एक्सेसराइज योर सेल्फ अ लॉट, ठीक है। थोड़ा सा और जो आपकी ज्वेलरी है उसको कम करें, एलिगेंट लेके आएँ, नॉट टू मच मेकअप, ठीक है। बिकॉज स्टाइलिंग के साथ साथ ना ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टाइलिंग तो एक आपकी हो गई कपड़ों से रिलेटेड, लेकिन ग्रूमिंग इट्स लाइक आपका जेस्चर क्या है, ठीक है। आप बात किस तरह से कर रहे हो, आपने अपने आप को कैरी किस तरह से किया हुआ है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। ऑल दीज थिंग कम्स इन ग्रूमिंग। और स्टाइलिंग इट डिपेंड्स कि आपने पहना क्या हुआ है, व्हाट कॉम्बिनेशन यू आर वेयरिंग, आप किस तरह, कौन सी जूती पहनी है, किस तरह की एक्सेसरीज पहनी हुई हैं, क्या मेकअप किया हुआ है। जैसे अभी हामिद सर ने कहा, अभी इफ़ यू आर गोइंग फॉर कॉर्पोरेट, ठीक है, तो हर कॉर्पोरेट सेक्टर का एक ही तरह का आपका पैटर्न नहीं है। ओके, इट्स नॉट। अगर आप बैंक की जॉब के लिए जा रहे हो तो यू कैन नॉट बी सो मॉडर्न। शलवार कमीज भी चलता है, शलवार कमीज भी चल सकती है, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग इन फॉर अ ब्रांड, ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल के ब्रांड पे जा रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आप इस तरह से थोड़ी वेस्टर्नाइज कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स। और ये बात उन्होंने बहुत अच्छी की, फर्स्ट रिसर्च कि आप कहाँ पे जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल, और वहाँ का माहौल देखो कि क्या है। एनी व्हाट वुड यू से कि अगर एक लड़की है, इफ़ शी इज़ अ टॉल, तो क्या उसको शॉर्ट शर्ट्स यूज़ करनी चाहिए? और हील्स के बारे में क्या कहेंगे कि हील्स का कहा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, यू लुक पावरफुल व्हेन यू आर वेयरिंग हील्स, तो क्या कहेंगी?
if you're tall enough already تو پھر I don't think so there is point کہ آپ مزید ہیلس پہنے. لیکن لڑکیوں کو شوق بھی تو ہوتا ہے. شوق ہوتا ہے, بٹ اگر آپ تو مجھ سے پوچھا ریکوائرمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ اگر آپ کی obviously short height ہے then go for it, اور اگر آپ ٹال ہیں تو why don't you flaunt your height. اس پہ تو پھر آپ اگر لانگ بھی کرتے پہنیں گے تو وہ بھی آپ پہ اچھے لگیں گے, اور اگر فیشن ٹرینڈ میں شارٹ چل رہے ہیں تو دے وڈ ایکولی سوٹ یو. بٹ ہاں اس میں یہ چیز میٹر ضرور کرتی ہے کہ آپ نی لینتھ سے اوپر رہ رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں فار ٹال گرلز. اس سے پھر آپ کی اوور آل لک جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. بٹ لائک اگر میں اپنی بات کروں I'm 5'11" and I love wearing heels, تو پھر میں کیا کروں؟ نہیں, آپ ڈیفینیٹلی پہنیں. You can go for ramp walk, وہاں پہ تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں to wear the heels. اور it's like ہر کسی کا اپنا پرسنل ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. some women are so short that they have no choice but they have to wear heels تاکہ وہ ایک نارمل طریقے سے, کیونکہ کچھ آپ کو پتہ ہے جو نارمل ہمارے سائز چارٹس چل رہے ہوتے ہیں ان میں ایک اسٹینڈرڈ لینتھس ہوتی ہیں, جن کی شارٹ ہائٹس ہوتی ہیں پھر دے ایون کی ناٹ کیری دوز. اچھا اینی آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو ون تھنگ, ایکسیسریز بہت میٹر کرتی ہیں. اگر ہم لڑکیوں کی اسپیشلی بات کریں, لڑکوں کا کیا ہوتا ہے گھڑی پہن لی بس, اور لڑکیوں کیا کیا جیولری, یو نو گھڑی, بینگلز, گھڑی ہوتی ہے, بینگلز, ایئر رنگز, نیک پیسز, رنگز, مینی مور تھنگس. تو کیا کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ اوورلی بھی کیا ہوتا ہے, تو کس طرح سے منیمائز کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے سے اوور ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو کیری بھی کرتے ہیں. اٹس ناٹ کہ وہ برے نہیں لگ رہے ہوتے, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, اگر آپ جس طرح آفس جاب کی اگر آپ بات کریں اس پہ اگر آپ اوورلی ایکسرسائز کر لیں گے اپنے آپ کو, اس میں ایک چیز میں یہ بھی ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یو ڈونٹ, پاکستان میں آپ رہیں یو ڈونٹ ہیو ٹو پرٹیکولرلی گو فار ویسٹرن ویئر. ہمارے بڑے اچھے کارڈ سیٹ سالڈس کے اندر اور پرنٹڈ فلورس کے اندر آتے ہیں جو کہ لڑکیاں بہت اچھے سے کیری کرتی ہیں, وہ ٹرینڈی بھی ہیں. اور اس کے ساتھ اب جب آپ جاب انٹرویو یا کارپوریٹ ورک کی فار ایگزامپل آپ بات کر لو, اس میں بہت اوورلی ایکسرسائز کر لو گی تو آپ کی پرسنالٹی سے سارا فوکس. How many rings are enough? I have seen girls wearing like 5 to 5. Sometimes one would do wonders and sometimes جو ہے 10 انگلیوں میں بھی پہنی ہو تو they are not enough. Yeah. Yes. I would say none. جی جی. بات ہو رہی تھی واچ کی, تو میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے, مین کے لیے خاص طور پہ مین, یو نو آئی وانٹ ٹچ ود the 10 foot pole right now. تو اس میں یہ ہے کہ واچ یہاں پہ ہوتی ہے نا, I have never worn a watch for like 25 years, I've never worn a watch. تو ایشو یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو واچ کے اوپر دھیان تو جائے گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو واچ دیکھ رہا ہے وہ کہے گا اچھا اتنی سستی سی واچ پہنی ہوئی ہے. تو if you are in that predicament, I think it's not going to work for you. Okay. اچھا دوسرا آپ رولکس کی واچ پہن کے آ جائیں, you know very expensive watch, تو اس میں پھر یہ ہو جائے گا اچھا فائنینشلی ڈومینیٹ کرنا چاہ رہا ہے مجھے. اچھا کسی حال میں خوش نہیں. I would say no watch. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی, اٹینشن کہاں پہ جانی چاہیے. اگر اٹینشن امبیلشمنٹ پہ چلے گی, اٹینشن چلے گی آپ جیولری پہ, اٹینشن چلے گی. اچھا حامد میری یہاں پہ ایک کوئری ہے. I have seen guys جنہوں نے ایئر پیسنگ کرائی ہوتی ہے, اب کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ اگین the ones I have seen it, they are wearing chains اور ear piecing اور many more things. تو جو ہے نا وہ تو خیر I think it's going over the top. لیکن یہ ہے I think I can see that. لیکن یہ کو کرتا کیا ہے, اگر تو وہ بینکر ہے تو I think is in a wrong profession. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کریٹو فیلڈ میں ہے, کسی میں ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کا سے وہ ہیڈ ہے یا کریٹو کوئی چیز کو لیڈ کر رہا ہے, گرافک ڈیزائنر ہے, وہ فوٹوگرافر ہے, میڈیا میں ہے, تو آئی تھنک اٹس اوکے. پونی بھی بڑی زبردست لگتی ہے اس کو. تو یہ یو نو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں. ادروائز یو ول ہیو ٹو ایکسپلین. بنش میں اس سے بھی آپ کا آنسر لوں گی, بٹ وی ہیو اے کالر ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے؟ جی جی میں مینا بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ میری ہائٹ چھوٹی ہے, مطلب 4'9" تک ہے, تو اور میں جاب بھی کرتی ہوں, تو مجھے اس حساب سے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے, شارٹ شرٹس پہنی چاہیے یا لانگ شرٹ؟ جی اوکے. جی بنیش وٹ وڈ یو سجیسٹ؟ ہائٹ جو ہے وہ میری بھی کم ہے, سو آئی کین آنسر دیٹ بیٹر. اف یو ہیو اے شارٹ ہائٹ تو میں نہیں سجیسٹ کروں گی کہ آپ شارٹ شرٹ پہنو, ٹھیک ہے, گو فار لانگ شرٹس. اور اف یو وانٹ ویئر لائک ویسٹرن, تو ویسٹرن میں آپ ہائی ویسٹڈ جو ہے وہ ٹراؤزرز یوز کر سکتی ہو اور اس کو ٹک ان کر سکتی ہو ساتھ, دیٹ میکس یو لک ٹالر. اگر ہم شارٹ پہن لیتے ہیں اور ساتھ کھلی شلوار پہن لیتے ہیں تو وہ وہاں سے ہم جو ہے ایک تو بلکی بھی لگنے لگ جاتے ہیں اور دوسرا ہماری اور ہائٹ چھوٹی چلی جاتی ہے.
सो और हाँ, बिल्कुल फ्लैट जूता मत पहनो, बिल्कुल फ्लैट, जैसे कोल्हापुरी हो गई, खुस्सा हो गया, अगर आपको शौक है वो पहनने का देन और साथ लॉन्ग शर्ट के साथ यू कैन गो फॉर क्यूलॉट्स। एक कैविएट है जो मैं कहता हूँ, मैन वुमन डजंट मैटर। जब शॉर्ट आपका कद है, जैसे 5'6" एंड अंडर इज शॉर्ट, 4'9" इज क्वाइट शॉर्ट, तो उसमें यह है कि आप कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा ना पहने। ये नहीं कि आपने ऊपर ब्लैक ब्लाउज पहना हुआ है, शर्ट पहनी है और आपकी वाइट या उसके बाद लाइट कलर की आपकी ट्राउज़र है, क्योंकि आई जो है वो अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ बनाई है। आई प्रोसेस करती है ऊपर से लेकर नीचे तक, जो ही कलर जो है चेंज होता है तो आई स्टॉप कर जाती है वहाँ पे। तो जैसे आपने ब्लैक शर्ट पहनी है या कमीज़ पहनी है या जो भी आपने पहना हुआ है, उसके बाद आपकी लाइट कलर की है, तो आप एक्चुअली 5 फुट की है ना, तो आप अपने आप को 2.5 फुट की शो कर रही हैं, क्योंकि जो व्यूअर है वो उसको आई से ऐसे देखती है। तो मैं कहूँगा मोनोक्रोमैटिक कलर्स में रहें, और ज़्यादा आप ये फूलदार कपड़े, ज़्यादा ये इस तरह के कपड़े, क्योंकि दे गोना टेक अवे फ्रॉम योर हाइट ऑलरेडी। तो स्लिमर लगने के लिए, टॉलर लगने के लिए आप सॉलिड कलर्स में आ जाएं। और दूसरा ये है कि जिस तरह के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ना करें। अच्छा हामिद, यहाँ पर लड़कियाँ अगर शॉर्ट हाइटेड हैं वो तो हील्स पहन के उनका गुजारा हो जाएगा, अगर लड़के शॉर्ट हाइटेड हैं वो क्या करें? नहीं, लड़का शॉर्ट हाइटेड है ना, तो ही शुड गेट ओवर दिस, यू नो, कि अल्लाह ने उसे मुकम्मल इंसान बनाया है। हाँ, एक्सेप्टेड। और दूसरी बात ये कि देखें उसका कि मैं अच्छा, लंबी लड़की को देख के लड़कों को बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सुने, शॉर्ट मैन, आई हैव बीन थ्रू दिस, आई नो। शॉर्ट मैन के लिए सबसे है कि मैं ऐसे कहता हूँ कि तेरा फोकस जो है ना यहाँ होना चाहिए। यू मस्ट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। देखें जब हम बात करते हैं, ये पिक्चर फ्रेम है, इसी में सारी बात है। यू कैन टॉक फॉर 10 आवर्स, लेकिन यही पिक्चर फ्रेम है। इफ आई लुक वीक इन दिस पिक्चर फ्रेम देन आई लुक अ वीक गाय। तो मैं कहता हूँ शॉर्ट बंदा जो है ना, वो आते हैं मेरे पास शॉर्ट, वो कहते हैं हाउ कुड आई लुक पावरफुल। तो पावरफुल ये है कि उसको यहाँ पे पावरफुल शो करें, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग शोल्डर हों। ये नहीं है कि बड़ा यू नो ओवर साइज कपड़े पहने हुए हैं, कॉलर बहुत खुला है या कॉलर बहुत टाइट है, टाई की नॉट ठीक नहीं, अगर टाई पहनी हुई है। तो ये पिक्चर जो है, अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग कर देंगे देन ही इज गोना लुक स्ट्रॉन्ग, और शॉर्ट मैन विल फील स्ट्रॉन्ग एज वेल। ओके,